नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के सोनपुर प्रखंड अंतर्गत मेन मार्केट में मौजूद हैं और बात करें तो हमारे साथ है सोनपुर के एक चर्चित चेहरा और 2015 में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं सुधीर सिंह भोला जी मौजूद हैं। जन सुराज में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका और आपके दर्शकों का भी। सर, बात करें तो सोनपुर और सोनपुर एक बहुत हॉट सीट माना जाता है। एक तरफ देखा जाए तो हरिहर नाथ मंदिर, और हरिहर नाथ मंदिर जहाँ पे जब सोनपुर मेला लगता है तो वहाँ पे एशिया के अलग अलग देशों से लोग यहाँ पे आते हैं, घूमने आते हैं, टूरिज्म की तरह पे आते हैं। तो सोनपुर में आप इस बार जन सुराज को आगे ले जाने को लेकर जन सुराज ज्वाइन किए हैं, विशेष उद्देश्य क्या है आपका? सोनपुर एक बहुत ही ऐतिहासिक और पवित्र जगह है। एक छोर पर इसके बाबा हरिहरनाथ का मंदिर और एक छोर पर माँ अंबिका भवानी, और जहाँ एक छोर पर बाबा और एक छोर पर माँ खड़ी हों जिसके, तो उस क्षेत्र के बारे में क्या कहने हैं। बात करें तो सोनपुर में, और सोनपुर में एक तरफ है सुधीर सिंह भोला जी, कहाँ पे देखते हैं अपने आप को? आम लोगों के बीच अपने आप को। आपके जहन में कैसा है कि नहीं, हमें बहुत सारी पार्टियां बिहार में है, एक तरफ देखा जाए भाजपा है, राजद है, जदयू है, लोजपा रामविलास है, बहुत सारे अदर पार्टियां हैं, लेकिन एक नया मुहिम चालू होता है जन सुराज, और अभी 1 साल पूरा भी नहीं होता है। आपके जहन में कैसे आता है कि नहीं, हमें जन सुराज ही ज्वाइन करना चाहिए, और जन सुराज में आप आ गए? कुछ दिनों से बिहार में जो परिदृश्य होता जा रहा है उस हिसाब से हम लोगों के मन में या अन्य लोगों के मन में भी या आम जन के मन में यह बात आ रही है कि एक विकल्प तो चाहिए बिहार में। चूँकि कभी उनके साथ, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ, और बिहार में जो स्थिति होती जा रही है दिन प्रतिदिन, या लोग अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं आम जन कि जाएं तो कहाँ जाएं। क्या लग रहा है आपको कि जो इनके साथ जाते हैं, जो उनके साथ जाते हैं, आपको क्या लग रहा है कि जन सुराज क्या ऐसा काम नहीं करेगा? कल क्या होगा? आप हमारे बगल में बैठे हुए हैं, आप हमको छुरा मार दीजिए, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको हम छुरा मार, तो भैया इसकी कोई गारंटी लेकर के तो आगे आदमी जीवन तय नहीं कर सकता है। कर सकता है? बोलिए कल क्या होगा, कल क्या होगा। लेकिन कभी भी राजनीति विकल्प के आधार पर होती है। जैसे कि आप थोड़ा सा सोनपुर का ही नहीं, किसी का भी, बिहार, पूरे बिहार की घटना को आप लीजिएगा, तो सारे लोग जब कांग्रेस और आरजेडी का जब संगत हो गया, और दोनों का जब संगत हुआ तो संगत होता है रंगत से, तो दोनों का रंगत चूंकि एक हो गया, तो फिर अब उस समय लोग, ये गौर कीजिएगा हमारी बात को, या जो युवा लोग होंगे अपने घर में अपने अभिभावक से या पूछेंगे कि 90 के दौर में लोग, सभी लोग यहाँ बीजेपी या जदयू का जहाँ ही नहीं था तो सब लोग वही थे। तो एक विकल्प लोगों के पास उस समय सामने आया, भारतीय जनता पार्टी, या 95 के बाद जदयू के रूप में। तो उस समय ये बात तो नहीं जानता था लोग कि जदयू और भाजपा भी वही हो जाएगी कल। तो ये कहना हमारे व्यक्तिगत मेरा मानना है कि ये कहना कि जन सुराज भी वही हो जाएंगे, तो ये कहना कहीं से भी लोगों को, ये तो उन लोगों को है जिनको कि जन सुराज से आज भय होगी, वो लोग भ्रम फैलाएंगे। अब भ्रम कब फैलाता है? भ्रम फैलता है भय से। भ्रम कभी भी जो फैलता है वो भय से फैलता है। प्रशांत जी का वैसा कौन सा भाषण जो आपके दिल को लग गया और आप जन सुराज की तरफ आकर्षित हो गए? उनका देखिए एक विजन है, उनके 2 चीज़ जो उनका गौर कीजिएगा आप। एक बात जो बोलते हैं बार बार, एक बात जो बार बार बोलते हैं कि अपने बच्चों की चेहरा देख करके आप वोट दीजिए कम से कम एक बेरा। आज तक बिहार में कोई है ऐसा, कोई बोला है इस बात को कि अपने बच्चों का भविष्य देख करके आप आज बिहार से एक पिता, उनकी जो अगर आप ये चाह रहे हैं कि उनके कौन सी बात, हम लोग भी उस बेस से गुजरे हैं कि हम किसी तरह यहाँ 2 रोटी कम खा करके और अपने बच्चों को आज कोटा और दिल्ली में आज पैसा मेरा जा रहा है आज, और बिहार में एक व्यवस्था नहीं हो सकती है कि कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूशन और
और उनका जो ये कहना है कि विद्यालय में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री बंट रही है, ये किसी को भी दिल को अगर नहीं छूता है तो बिहार के प्रति उनकी क्या दायित्व है। बिहार में बात करें जातिवाद, और जातिवाद चरम पे रहती है। एक तरफ देखा जाए तो लोग क्या करते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक को ही चुनते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, हमारे जात भाई के लोग ही यहाँ से चुनाव जीते। कोई फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड को ही चाहते हैं, कोई बैकवर्ड है बैकवर्ड को ही चाहते हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो प्रशांत जी का सोच है कि नहीं, हम बिहार को विकास को लेकर, बिहार को विकसित करने को लेकर, बिहार में जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, युवा को अच्छा रोजगार मिले, अपने घर में ही अच्छा रोजगार मिले, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अच्छा शिक्षा मिले, जिससे आने वाले भविष्य और बिहार का उन्नति हो सके। तो इसमें क्या बदलाव आ सकता है प्रशांत जी के आने के बाद? नहीं, बिल्कुल आएगा। उनका जो एक स्लोगन है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, ये तीनों पर वो काम कर रहे हैं। आज चूंकि आप हमारी बात सुन रहे हैं इसलिए हम अपने ऊपर बीती, आज लगभग साल भर से हमको जुड़ने के लिए ये लोग प्रेरित करते रहे। लगातार भी लाख मना करने के बाद भी, लाख टालने के बाद भी, और आज उसके संस्थापक सदस्य के रूप में लोग हमको जोड़े इसमें। तो निश्चित रूप से उनकी ये स्लोगन सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास अगर काम ये कर गई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं समाज में ऐसे जो कुंठित है कि भाई वोट, लोकतंत्र में वोट तो देना है, उनको नहीं देते उनको दे दें, उनको नहीं देते उनको दे, कहाँ जाएं। और आज हमको लगता है कि एक बिहार के बेटा तो बहुत आदमी बना है राजनीति में बिहार का, लेकिन एक योद्धा के रूप में प्रशांत जी ने जो अपना दायित्व अपने लिए जो उन्होंने तय किया है, उनका हर बिहार के लोगों को कम से कम उनके इनमें साथ उनको देना चाहिए। प्रशांत जी को, बिहार के तमाम जनता और बिहार के जो जन सुराज से जुड़े हुए लोग हैं, या आने वाले जो भविष्य, या बहुत सारे युवा जो हैं, उनको अभी तक जानकारी नहीं हो पाता नहीं जन सुराज है क्या। तो वैसे युवाओं से, वैसे तमाम जो जनता है, जनता से क्या कहना चाहेंगे जुड़ने को लेकर, जन सुराज में आने को लेकर? नहीं, वो तो काम होगा ना। अभी चुनाव देखिए, अभी आज एक बात बताइए, एक बात का जवाब आप खुद दीजिए या खुद लोगों के मन में है। आज इतने कम समय में, लगभग साल भर, 1.5 साल जो भी हुआ हो इनके पदयात्रा का, कौन ऐसा चेहरा आज तक हुआ बिहार में, कौन ऐसा पार्टी हुआ जो इतना जल्दी चर्चित हो गया? आप बताइए हमको, है? कोई हुआ है? प्रशांत किशोर जनसुराज, प्रशांत किशोर जनसुराज, कौन ऐसा पार्टी है? इसका आप पॉजिटिव देखिएगा ना, लोगों के जो फीडबैक आ रहा है लोगों का। अब जहां तक अक्सर सवाल रहा कि अब चुनाव, तो चुनाव लड़ना, लोकसभा के चुनाव कितना दिन में लोग लड़ा है, आप तत्काल देख लीजिए। चुनाव लड़ना, वो खुद इस बात को भी कहते हैं, प्रधान जी भी बताए, जो हम लोग भी चुनाव लड़के देख, चुनाव लड़ना आपका मुख्यतः 6 महीना का काम है, 5 से 6 महीना का। और युवा लोग भी काफ़ी जुड़े हुए हैं आज इसमें, युवा लोग भी अपना फ्यूचर देख रहे हैं जन सुराज में। आज कौन बिहार का युवा नहीं चाहेगा, कौन युवा नहीं चाहेगा कि हम अपने माता पिता के साथ रह के अपने पठन पाठन करें? हम कौन नहीं चाहेगा? आप नहीं चाहिएगा? कौन नहीं चाहता है कि हमारा बाल बच्चा हमसे दूर रहे? कौन चाहता है? कौन माता पिता ऐसा चाहता है कि हमारा बाल बच्चा, हमारा जिगर का टुकड़ा हमसे दूर रहे? उसको सारी सुविधा अगर कोटा और दिल्ली और पलना और चिल्ला जो भी है लोग, और उसके बाद भी जा करके वहाँ लोग गाली सुने, और वहाँ से जा करके लोगों के साथ जैसे कि हम भारत के हैं ही नहीं बिहारी, जैसे कि हम भारत के हैं ही नहीं। और इसके लिए एक योद्धा के रूप में अगर प्रशांत किशोर जी सिर्फ बिहारियों का नाम ले रहे हैं अगर, तो हम तो योद्धा कहेंगे इस आदमी को। में आप चुनाव लड़े और एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपको मिला, अगर आपको वहाँ पे रखा जाता है, अगर प्रशांत जी आपको ही बुलाकर यहाँ से दायित्व देते हैं, सोनपुर का दायित्व देते हैं, तो आप क्या कीजिएगा?
देखिए, राजनीति में दो तरह से लोग जाते हैं। एक जाते हैं जो पहले धन वगैरह कमा लेते हैं, या पैसा जब उनके पास हो जाता है तब वो चाहते हैं कि अब मेरा नाम हो। और एक जो होते हैं जो नाम हो या नहीं हो, या उनका कुछ ये हो चाहे नहीं हो, सामाजिक या सार्वजनिक जीवन में जिनको जीने की आदत हो जाती है तो वो जुड़े रहेंगे लोग से। और जहाँ तक के हमारी दायित्व की बात है तो कोई भी दायित्व मिलेगा। और चुनाव, देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि वो लोग करेंगे जो चुनाव लड़ने के लिए ही कहीं भी जाएंगे। तो पद पाना, आप पद क्या है? पद दो तरह के होते हैं। एक पद है जो दायित्व आपको दिया गया, एक दायित्व है वो। तो दायित्व आपके लिए, अपने लिए है कि अगर आप उस पद को पा गए तो आप दायित्व का निर्वहन करें। और पद भी ले लिए और कोई काम भी नहीं किए, या एन केन प्राकेन किसी तरह करके हम पद ले लिए और काम भी ना करें उस पर, तो पद का कोई मतलब नहीं है। और चुनाव का जहाँ तक ये सवाल है, तो चुनाव देखिए, हम लोगों के लिए सार्वजनिक जीवन में, हमारे लिए ही नहीं, हम लोग जैसे व्यक्ति के लिए चुनाव सार्वजनिक जीवन में एक परीक्षा है। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं, तो लोकतंत्र में चुनाव में जाना होगा आपको। अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं, या आप सामाजिक काम में जुटे हुए हैं अगर आप, तो चुनाव लड़ना एक परीक्षा है। अब उस परीक्षा के लायक हम होंगे तो हमको जो दायित्व मिलेगा सो होगा, अगर नहीं होंगे उस लायक तो फिर उसमें